रोए किस तरह? ये रोने वाली बात कहां से आ गई? हरभजन सिंह वर्ल्ड कप जीत के रो रहे हैं इस मैदान में 50-60 हजार लोगों के सामने। ये खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू थे। आई डोंट नो, मेरे टीममेट्स रो रहे थे, मैं उनको देखकर रो रहा उठाया। विराट कोहली ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि दिस मैन आपके बारे में कि इन्होंने हिंदुस्तान की जो उम्मीदें हैं उनको कंधे पर उठाए इतने साल। आज एक दिन हम सचिन तेंदुलकर को अपने कंधे पर उठाएंगे। क्वार्टर फाइनल में खतरनाक ऑस्ट्रेलिया। Good spirited stuff happening out in the middle with the Australians shaking hands with the Indians and the umpires. Yuvraj Singh. उसके बाद सेमीफाइनल में पड़ोसियों की धूल चटाने के बाद वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत दर्ज करते ही क्रिकेट के दीवाने रात में ही सड़कों पर उतर आए। लोगों ने देर रात तक सड़कों पर दिवाली और एक बार फिर से धोनी के धुरंधरों ने दस्तक दे दी थी। फाइनल में माही की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस बार काफी खतरनाक और बैलेंस नजर आ रही थी। वहीं टीम में सचिन, सहवाग, जहीर और हरभजन जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी, तो वहीं कोहली, गंभीर और रैना जैसे युवा खिलाड़ियों से भरी ये टीम अब अनबीटेन नजर आ रही थी। अब एक बार फिर से पूरे भारत की नजरें थी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर। 28 सालों का सूखा खत्म करने की मगर चुनौती इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि फाइनल में सामना होना था अपने दूसरे पड़ोसी श्रीलंका से, जिसमें कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, दिलशान, लसित मलिंगा और मुरलीधरन जैसे कई दिग्गज खिलाड़ियों से भरी ये टीम इन खिलाड़ियों के दम पर ही किसी भी टीम को आसानी से पटकनी दे सकती थी। ऐसे हालात टीम इंडिया का सामना श्रीलंका से होना था। मुकाबला टक्कर का नजर आ रहा था। भारत हर हाल में क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर के लिए ये वर्ल्ड कप जीतना चाहता था। करोड़ों हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर फिर भारत का परचम लहराना चाहते थे। अपने सपने को जीने के लिए भारत ने 28 सालों का इंतजार किया था। इतने सालों का वो सब्र, वो इंतजार बस कुछ पलों का और मेहमान था। मैच से पहले संपूर्ण भारत की आंखें नम थी, क्योंकि ये मैच दुनिया की नजर में भले ही एक फाइनल था, मगर इंडिया की नजर में वो सब्र का बांध था। वानखेड़े स्टेडियम के बाहर खड़ी भीड़ बता रही थी इस बार ये ट्रॉफी भारत ही उठाने वाला है। उसके लिए इंतजार था बस उस शख्स का जिसने ठीक 4 साल पहले भारत को एक छोटी खुशी पहले ही दे दी थी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े का वो ग्राउंड, उस ग्राउंड पर थे दुनिया के 2 सबसे धाकड़ कप्तान। दोनों कप्तानों के बीच सिक्का बीच मैदान पर उछाला जाता है, परंतु वानखेड़े के शोर शराबे और संगकारा की कंफ्यूजन के बाद सिक्का दोबारा उछाला जाता है। सिक्का गिरता है कुमार संगकारा के पक्ष में और संगकारा ने बिना झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया था। श्रीलंका की तरफ से शुरुआत करने आते हैं तिलक रत्ने दिलशान और थरंगा। दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज आउट ही नहीं होंगे, मगर श्रीलंका का ये दांव उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया था, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 ओवरों में महज 9 रन ही जोड़े थे। अब दबाव श्रीलंका ओपनर पर दिखना शुरू हो चुका था। जहीर की स्विंग खाती गेंदबाजों का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच जहीर खान ने 6वें ओवर की पहली ही गेंद पर संघर्ष कर रहे थरंगा को आउट कर पहला झटका दे दिया था। पहले पावर प्ले तक श्रीलंका महज 31 रन ही बना सकी। अभी तक ये मैच पूरी तरह से टीम इंडिया की गिरफ्त में था, मगर इसके बाद संगकारा और दिलशान की साझेदारी खतरा बनती जा रही थी। तभी हरभजन सिंह ने दिलशान को 60 रनों के स्कोर पर आउट कर एक और बड़ा झटका दे दिया था। अब टीम इंडिया ने थोड़ा दबाव श्रीलंका पर डाल दिया था, मगर इसके बाद क्रीज पर आए महिला जयवर्धने अब मैदान पर थी श्रीलंका के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की जोड़ी। ऐसे में टीम इंडिया की मुश्किलें
और बढ़ने वाली थी। ये ऐसे बल्लेबाज थे जिसके सामने दुनिया की बड़े बड़े गेंदबाज पानी मांगते। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती समय में संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने 50 से भी ज्यादा की साझेदारी कर दी थी। ऐसे में धोनी को समझ आ गया था कि यहाँ से हर हाल में विकेट तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे हालात में कप्तान धोनी ने उस खिलाड़ी को याद किया जिसने इस वर्ल्ड कप में जरूरत पड़ने पर बल्ले से तो कभी गेंद से हर संभव कोशिश कर भारत को मैच जिताया था। टीम इंडिया का सबसे बड़ा संकट मोचक तो एक क्रूशियल पार्टनरशिप थी, वो यूवी ने ब्रेक की थी, संगकारा को कॉट बिहाइंड कर, जो हर बार कुछ न कुछ करके टीम इंडिया को संकट से बाहर निकाल ही लाता था। जिसने टीम के लिए अपनी बीमारी तक को छुपाया था, उस इंसान ने एक बार फिर से भारत को खुशी मनाने का मौका दे दिया था, क्योंकि इस बार कप्तान कुमार संगकारा का शिकार किया था। लेकिन दूसरे छोर पर जयवर्धने ने खूंटा गाड़ दिया था। श्रीलंका एक तरफ से विकेट खोता जा रहा था, मगर जयवर्धने पर कोई असर नहीं हो रहा था। 45 ओवर तक श्रीलंका ने अपने 200 रनों के आंकड़े को भी पार कर लिया था। ऐसे में आखिरी 5 ओवर का खेल बाकी था। वहीं जयवर्धने का बल्ला भी अब आग उगलने लगा था। टीम इंडिया का हर गेंदबाज जयवर्धने के सामने बेबस नजर आ रहा था। जयवर्धने और तिसारा परेरा की रौद्र बल्लेबाजी की बदौलत आखिरी 5 ओवर में श्रीलंका ने 61 रन जोड़ दिए थे। श्रीलंका का जो स्कोर 240-250 के आसपास दिख रहा था, अब वो 274 हो चुका था। भारत को बनाने हैं जीतने के लिए असर 275 रन वर्ल्ड कप के फाइनल में इस तरह की कंडीशंस में जहां टीम इंडिया को 28 सालों का सूखा खत्म करने के लिए 275 रनों की विशाल चुनौती को पार करना था। सबके मन में एक ही सवाल था, फाइनल जैसे मुकाबले में 275 रनों का टारगेट काफी चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में भारतीय टॉप ऑर्डर से किसी भी बल्लेबाज को लंबी पारी तो खेलनी ही पड़ेगी, मगर जब सामने वाली टीम में लसित मलिंगा और मुरलीधरन जैसे दिग्गज गेंदबाज हों तो ये स्कोर और भी बड़ा लगने लगता है। ऐसे में अब भारतीय बल्लेबाजों के सामने चुनौती और भी बड़ी थी। 275 रनों के स्कोर का पीछा करने आते हैं दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और इस टूर्नामेंट में चौकों के साथ शुरुआत करने वाले विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग। फाइनल का प्रेशर और सामने मलिंगा जैसा गेंदबाज। सहवाग पारी की दूसरी ही गेंद पर आउट हो जाते हैं और पूरे स्टेडियम में एक सन्नाटा सा छा जाता है। इतने बड़े रन चेज में सहवाग का पहले ही ओवर में आउट हो जाना टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा था। सहवाग के आउट होने के बाद आए अक्सर बड़े मैचों में परफॉर्मेंस करने वाले और गंभीर रहने वाले गौतम। सचिन ने कुछ 2-3 शानदार शॉट लगाए। अब लगने लगा था कि भारतीय टीम पहले झटके से उबर चुकी है। तभी मलिंगा ने एक बार फिर से झटका दे दिया था। इस बार का झटका और भी बड़ा था, क्योंकि इस बार क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का विकेट गिरा था। अब भारतीय फैंस अपनी उम्मीदें खोते जा रहे थे। मलिंगा के झटकों से पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। सचिन तेंदुलकर के आउट होते ही क्रीज पर आया था खुद सचिन का उत्तराधिकारी विराट कोहली। पूरे मैदान पर सन्नाटा छा चुका था। अब जिम्मेदारी थी दिल्ली के 2 लड़कों पर। उम्मीदें पूरे भारतवर्ष की कैसे भी आज ये जोड़ी चल जाए। दोनों बल्लेबाजों ने सिचुएशन के हिसाब से बिना रिस्क के सिंगल डबल लेकर स्कोर बोर्ड को चलाना शुरू कर दिया। गौतम तो पूरी तरह गंभीर नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में वो देश के लिए हर हाल में ट्रॉफी जीतने वाला गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। पहले पावर प्ले तक टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 41 रन था। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंका पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया था। जो रन रेट पहले पावर प्ले तक 4 का था, वहीं अगले 10 ओवरों में ये 5 के पार जा चुका था। 20 ओवरों में टीम का स्कोर 100 के आंकड़े को भी पार कर चुका था। दोनों बल्लेबाजों के बीच इस साझेदारी ने संपूर्ण भारत की उम्मीदों को एक बार फिर से बढ़ा दिया था। मगर तभी 22वें ओवर में भारतीय टीम को एक और झटका लग जाता है। कोहली दिलशान का शिकार बन चुके थे। एक बार फिर से मैच तराजू के पालरे में झूलता नजर आ रहा था। अब सबको उम्मीदें थी इस वर्ल्ड कप के हीरो युवराज सिंह थे, परंतु फाइनल के लिए धोनी के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था।
इस बार युवराज नहीं, नंबर 5 पर धोनी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ चुका था। अचानक से युवराज सिंह के ऊपर धोनी को देखकर श्रीलंका कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर धोनी के दिमाग में सब पहले से ही क्लियर था। कप्तान धोनी ने गंभीर के साथ मिलकर एक और साझेदारी बनाई। 30वें ओवर तक टीम ने 150 के आंकड़े को भी पार कर लिया था। यहाँ से अगले 20 ओवर और टीम को 125 रनों की और जरूरत थी और श्रीलंका के पास अभी भी मुरलीधरन और मलिंगा के 5-5 ओवर बाकी थे। ऐसे में ये तो तय था कि इन पर अटैक किए बिना यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है। ऐसे में धोनी ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। वहीं गौतम अब धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। धोनी भी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। अब टीम को जीत के लिए 52 गेंदों पर महज 53 रनों की आवश्यकता थी। तभी कुलशेखरा की वो गेंद गंभीर के साथ साथ कई भारतीयों का दिल तोड़ दी थी। गंभीर 97 रनों पर बोल्ड हो जाते हैं। श्रीलंका के लिए एक बार फिर से मौका था मैच में कमबैक करने का, मगर तभी एंट्री होती है टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर युवराज सिंह की, जिसके होते हुए टीम इंडिया को हराना लगभग नामुमकिन था। दोनों बल्लेबाजों ने अब तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया था। दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया को आखिरी 2 ओवरों में महज 5 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में धोनी के बैट से निकला वो छक्का 28 साल सालों का इंतजार, 28 सालों का वो सूखा अब खत्म हो चुका था, क्योंकि धोनी के बल्ले से निकला वो छक्का इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था। टीम इंडिया अब दोबारा से विश्व विजेता बन चुका था। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का 6 वर्ल्ड कप लंबा वो इंतजार भी अब खत्म हो चुका था। Two for 31. Paul Thorpe is back in the shed. Sachin there. What does it mean to him?